एआई ये शब्द आज हमारी दुनिया चला रहा है ना? पर कभी सोचा है इसे बनाया किसने? मतलब चैट जीपीटी से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक हर एआई के पीछे कुछ जीनियस दिमाग तो हैं। आज हम उन्हीं गुमनाम नायकों की कहानी जानेंगे, वो लोग जिन्होंने मशीनों को सोचना सिखाया। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा ये जो सफर है ना, ये 4 पड़ावों से गुजरेगा। सबसे पहले हम चलेंगे उन शुरुआती सपनों की दुनिया में जहां एआई सिर्फ एक ख्याल था, एक कल्पना। फिर हम देखेंगे कि कैसे उस ख्याल को कोड की शक्ल दी गई। इसके बाद मिलेंगे उन आधुनिक क्रांतिकारियों से जिन्होंने एआई को असली सुपर पावर दी। और आखिर में हम ये जानेंगे कि उनकी मेहनत आज हमारी जिंदगी को कैसे बदल रही है। तो अगली बार जब चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछा जाए या सिरी को कोई कमांड दी जाए, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि ये कोई जादू नहीं है। नहीं, ये दशकों की मेहनत है जो कुछ बहुत ही ब्रिलियंट लोगों ने की थी। ये कहानी है उस सपने की जो कोड बनकर आज हमारी स्क्रीन पर आ गया है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब किसी ने पहली बार ये सवाल पूछा, क्या कोई मशीन सोच सकती है? सोचिए जरा, ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ कल्पना नहीं की, बल्कि उस कल्पना को सच करने का गणितीय रास्ता भी दिखाया। अब देखिए, हर कहानी का एक हीरो होता है ना? और एआई की कहानी के हीरो हैं एलन ट्यूरिंग। उन्हें एआई का पितामह कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है। समझिए कि उन्होंने ही वो पहला बीज बोया था जिससे आज एआई का ये इतना विशाल जंगल खड़ा है। ट्यूरिंग का सबसे मशहूर आइडिया था ट्यूरिंग टेस्ट, और इसका कॉन्सेप्ट ना बड़ा सीधा सा है। मान लीजिए कि एक पर्दे के पीछे किसी से बात हो रही है। अब क्या ये बताया जा सकता है कि वो इंसान है या मशीन? अगर नहीं, मतलब अगर फर्क ही पता ना चले, तो वो मशीन इंटेलिजेंट मानी जाएगी। सोचिए, इस एक सवाल ने हमेशा के लिए बदल दिया कि हम सोचने का मतलब क्या समझते हैं। और उनका योगदान सिर्फ सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं था। अरे नहीं, उन्होंने कंप्यूटर साइंस की नींव रखी। और इतना ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के एनिग्मा कोड को तोड़कर तो मानो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। उनकी सोच ने ही आने वाले दशकों के लिए एआई रिसर्च का पूरा रास्ता तैयार कर दिया। तो अगर ट्यूरिंग ने एआई का सपना देखा, तो जॉन मैकार्थी वो इंसान थे जिन्होंने उसे उसका नाम दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने इस सपने को एक पहचान दी, एक नाम दिया। साल था 1956। उन्होंने मशहूर डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसे एआई का जन्म माना जाता है। और यहीं पर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा। पर वो यही नहीं रुके। उन्होंने लिस्प नाम की एक खास प्रोग्रामिंग भाषा भी बनाई, जो पता है क्या करती थी? वो सिंबल्स और आइडियाज को समझने में माहिर थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी एआई के लिए चाहिए थी। अच्छा, अब हमारा सफर उस दौर में पहुंचता है जहां दार्शनिक विचारों को असली काम करने वाले सॉफ्टवेयर में बदला जा रहा था। ये वो लोग थे जिन्होंने सिद्धांतों को हकीकत में बदल दिया। और इस काम को अंजाम दिया एक शानदार जोड़ी ने, हर्बर्ट साइमन और एलन न्यूवेल। इन्होंने ही सबसे पहले ये साबित कर दिखाया कि एक मशीन वाकई में इंसानों की तरह समस्याओं को सुलझा सकती है। उन्होंने बनाया लॉजिक थ्योरिस्ट नाम का एक प्रोग्राम। जरा सोचिए, उस दौर में जब कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेटर हुआ करते थे, ये प्रोग्राम इंसानों की तरह लॉजिक लगाकर गणित की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। कमाल है ना? ये पहला सबूत था कि मशीनें सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि तर्क भी कर सकती हैं। अब इनके बाद आते हैं मार्विन मिन्स्की। मिन्स्की वो व्यक्ति थे जिन्होंने एआई रिसर्च को एक स्थायी घर दिया। उन्होंने ये समझा कि इस फील्ड को अगर आगे बढ़ाना है तो एक समर्पित संस्थान की जरूरत तो पड़ेगी ही। उन्होंने MIT में दुनिया की पहली एआई लैब की सह स्थापना की, जो देखते ही देखते एआई रिसर्च का मक्का बन गई। उनकी एक मशहूर किताब है सोसाइटी ऑफ माइंड। उसमें उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार दिया। क्या? कि हमारा दिमाग कोई एक जीनियस नहीं है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे एजेंट्स की एक टीम है जो मिलकर काम करती है। और उनका मानना था कि हम मशीनों को भी बिल्कुल इसी तरह सोचना सिखा सकते हैं। और ये टाइमलाइन देखिए, ये कमाल की है। 1954 में ट्यूरिंग का दुखद निधन हुआ, लेकिन उनका सपना नहीं रुका। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर पहला एआई प्रोग्राम भी बना और इस फील्ड को अपना नाम भी मिल गया। मशाल अब अगली पीढ़ी के हाथों में थी। तो अब हम आते हैं आधुनिक युग में। ये वो दौर है जब एक नए दृष्टिकोण ने एआई को सचमुच सुपरचार्ज कर दिया और उस टेक्नोलॉजी को जन्म दिया जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। ये दौर था न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग का। और इस नई क्रांति के सबसे बड़े नायक हैं जेफरी हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है।
पता है, एक ऐसा दौर था जब लगभग सभी ने न्यूरल नेटवर्क्स को एक बेकार आइडिया मानकर छोड़ दिया था, लेकिन हिंटन, उन्हें यकीन था। वो इस पर काम करते रहे और आखिर में उन्होंने ही दुनिया को इसकी असली ताकत दिखाई। आज हम जो भी चैट जीपीटी या गूगल एआई इस्तेमाल करते हैं ना, वो सीधे तौर पर हिंटन के काम पर ही आधारित हैं। उनके न्यूरल नेटवर्क मॉडल ने ही मशीनों को सीखने और समझने की वो गजब की क्षमता दी है जो हम आज देखते हैं। अच्छा, आधुनिक एआई के एक और गॉडफादर हैं यान लेकन। अब देखिए, जहां हिंटन ने मशीनों को भाषा सिखाई, वहीं लेकन ने मशीनों को देखना सिखाया। उन्होंने बनाए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी सीएनएन्स। आप इन्हें एक तरह से एआई की आंखें कह सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये किसी तस्वीर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, जैसे किनारे, कोने, रंग, और फिर उन हिस्सों को जोड़कर पहचानते हैं कि तस्वीर में आखिर है क्या। आज जब फोन किसी फोटो में चेहरा पहचानता है या सेल्फ ड्राइविंग कार ट्रैफिक साइन को समझती है, तो वो लेकिन की इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही होती है। तो हमने इन सभी महान वैज्ञानिकों के बारे में जान तो लिया, लेकिन सवाल ये है कि उनकी विरासत क्या है? उनकी दशकों की मेहनत का आज हमारी दुनिया पर क्या असर है? इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा है। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चैट जीपीटी से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक, ये सब उन्हीं लोगों के काम का नतीजा है। सोचिए, ट्यूरिंग का सपना, मैकार्थी का नामकरण, साइमन और न्यूएल का पहला प्रोग्राम और हिंटन लेकिन की आधुनिक क्रांति, इन सब ने मिलकर ही आज की इस एआई दुनिया को बनाया है। तो ये सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, ये सपने देखने वाले थे। इन्होंने एआई को लैब की किताबों से निकालकर हमारे हाथों में, हमारी कारों में और हमारे घरों में पहुंचा दिया। और ये इनकी मिली-जुली कोशिशों का ही नतीजा है कि मशीनें आज सिर्फ कैलकुलेट नहीं करती, बल्कि सीखती हैं, समझती हैं और बनाती भी हैं। तो इन महान दिमागों ने मशीनों को सोचना तो सिखा दिया, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। ये तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब असली सवाल ये है कि जब इंसान और मशीन साथ मिलकर सोचेंगे, तो अगला कदम क्या होगा और वो कदम हमारी दुनिया को कैसे बदलेगा? इस सवाल पे जरूर सोचिएगा।